गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। और आई नो थोड़ा लेट वीडियो आएगा क्योंकि मैं अभी जस्ट शूट कर रही हूँ, 12 बज चुके हैं और मैं अभी पोस्ट करने वाली हूँ थोड़ी देर में एडिटिंग वगैरह करके, क्योंकि ज़्यादा एडिटिंग मुझे आती नहीं है। नॉर्मल सा एडिटिंग करके मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो बस मेरे जो 15 दिन थे फैट टू फैब मैम जो है सुमन मैम, फैट टू फैब उनके चैनल का नाम है। और सुमन मैम है, उनका डाइट प्लान मैंने शुरू किया था 15 दिन से। तो आई नो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 15 दिन हो गए लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं है। तो गाइस देखो कल है ना 15 दिन पूरे हुए, ठीक है। तो बस आज मॉर्निंग में ही मैंने अपना वेट चेक किया था और जो मैंने डाइट शुरू करने से 1-2 दिन पहले मैंने अपना वेट चेक किया था, फिर डाइट किया, तब मैंने 1-2 दिन बाद किया था और अब 15 दिन पूरे हो गए तो आज मैंने वेट चेक किया था, ठीक है। तो मुझे कितना फ़र्क पड़ा कितना नहीं और कौन कर सकता है कौन नहीं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो जल्दी से, बहुत वीडियो लंबा नहीं करना है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइज आप लोगों को, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, फैमिली वाले हैं उनको भी पता है कि मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। पिछले 2-4 महीने से मैंने थोड़ा स्ट्रिक हुई हूँ क्योंकि पहले मैंने 2 बार अपना वेट लॉस कर लिया था, अपने मुताबिक ही किया था। मैंने घर का खाना पीना खा के ही किया था, वर्कआउट साथ में किया था। लेकिन पिछले 1 साल से मेरी तबीयत जैसे बहुत ख़राब थी। 1 साल पूरा हो गया, 2-4 दिन पहले मैं ICU में थी। मुझे पैरालिसिस अटैक आ गए थे 2 बार और मुझे चिकनगुनिया भी हो गया था। तो उस वजह से मेरा वापस जो है वेट गेन हो गया था, ठीक है। 65 से मेरा डायरेक्ट 88-89 तक पहुंच गया था। लेकिन मुझे डॉक्टर ने मना कहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे पूरा बेड रेस्ट था और क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। दिमाग में मेरी जो नस होती है उसके अंदर गांठ हो गई थी, छोटी सी शुरुआत हो गई थी, फिर भी मुझे इतना कुछ हो गया था। तो अदरवाइज़ मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको अच्छे से खाना पीना खाना है, बिल्कुल भूखा नहीं रहना है, टाइम टू टाइम आपको दवाइयाँ लेनी है। एटलीस्ट मैं 40 से 50 गोलियाँ दिन में खाती थी। जी हाँ दोस्तों, 40 से 50 से भी ज़्यादा मैं खाती थी। इंजेक्शन लेने जाते थे तो मतलब उस बीच डॉक्टर ने कहा था कि आपके हेयर मेरे बहुत झड़ने लग गए थे, स्किन बहुत ख़राब हो गई थी और मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन हो रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा कि सर मेरा वेट गेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, वेट गेन होगा अभी, लेकिन अभी आपको संभालना है, बाद में आप वेट लॉस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे करके मेरा 65, 67, 68, 69 ऐसे ऐसे करके 88-89 तक पहुंच गया था, ठीक है। तो फिर मेरी 6 महीने तक दवाइयाँ चली। उसके बाद मुझे थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा था, क्योंकि मुझे वॉक करने को भी मना कहा था क्योंकि दिमाग का बैलेंस था वो हिल गया था, इसलिए मुझे चक्कर बहुत आते थे, बीपी भी बहुत लो रहता था, अभी भी कभी कभी लो हो जाता है। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको अकेले नहीं निकलना है, ठीक है। तो मैं वॉक वगैरह भी नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद फिर मैंने थोड़ा वॉक स्टार्ट किया। खाने पीने में थोड़ा मतलब घर का ही खाती थी फिर भी, क्योंकि घर का भी आप खाते हो, ठीक है, लेकिन आप खा के सीधा बैठ जाओगे, सो जाओगे तो ऑफकोर्स आपका वेट गेन होगा ही। काफ़ी लोग कहते हैं, गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन प्लीज़, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ घर का खाना खाते हैं तो भी हमारा वेट बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप घर का खाना तो खाते हैं लेकिन खाने के बाद आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, ठीक है। आप खा के सीधा बैठ जाते हैं या सो जाते हैं या फिर वॉक भी नहीं करते, ठीक है। घर का काम आप करते हैं उतना ही करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप खा लेते हैं कैलोरी, क्योंकि आपकी बॉडी को जितना खाना चाहिए वो ले लेगी, ओके। और जो खाना हमारा बचेगा, ज़्यादा कैलोरी हम जो लेते हैं तो वो हमारा फैट हो जाता है, ठीक है, चर्बी जमा हो जाती है जिसको हम बोलते हैं। तो वो तो भाई हमें एक्टिविटी करके ही उसको पिघालनी पड़ेगी, ठीक है। बॉडी को जितना चाहिए वो ले लेता है, बाकी की जो एक्स्ट्रा है वो चर्बी हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो फिर धीरे धीरे घर का खाना खाया, फिर वॉक स्टार्ट की, फिर घर में ही वॉक करती थी, बाहर नहीं जाती थी। उसके थोड़े टाइम बाद मेरी बेटी जो है 11 साल की है, और बाय द वे मेरा नाम है दीपिका और मैं हूँ गुजरात से, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, तो ठीक है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक छोटा बेटा है और बड़ी बेटी है। वैसे मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरी जेठ जेठानी का बच्चा है, लेकिन मेरे जेठ जेठानी है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं ही उसकी माँ हूँ। तो बस 3 बच्चे हो गए। तो बस फिर यही सब था। तो मैं वॉक करने जाती थी, ऐसे 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 करके मैंने मेरा वेट जो है कम किया था। मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी, आप देख सकते हैं। तो मेरा वेट मैंने 10 किलो कम कर लिया, ठीक है, घर के खाने से ही, वॉक से ही। उसके बाद मुझे कभी कभी मतलब बुखार आ जाना या बीपी लो हो जाना, क्योंकि दवाइयाँ तो चालू ही थी। फिर धीरे धीरे मेरी दवाइयाँ भी कम हुई, मेरा वेट भी कम हुआ और मैं थोड़ा स्ट्रिक होने लगी। और अभी मेरी दवाइयों को 8-9 महीने हो गए थे। उसके बाद मैं थोड़ा और स्ट्रिक हुई, तो मैंने थोड़ी बहुत योगा स्टार्ट किए, प्राणायाम स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे प्राणायाम करना था लेकिन मना था, सांस रोकने वाला जो था वो मुझे मना था, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी प्राणायाम मैंने स्टार्ट कर दी, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, बहुत अच्छा लगा। मॉर्निंग में मैं थोड़ी देर छत पे आराम से बैठ जाना या ठंडी ठंडी हवा लेना या मेडिटेशन करना, तो ऐसे ऐसे करके मुझे अच्छा लगा। तो मेरा 88-89 से सीधा मेरा वेट जो है
अभी लास्ट होली से पहले मेरा 69 तक आ गया था, ठीक है। लेकिन होली में जैसे बाहर का खाना हुआ, ध्यान नहीं दिया, फिर मैं बीमार पड़ी, बच्चे बीमार पड़े, उसमें मेरा वेट जो है वो गेन हो गया, 5 से 7 किलो वापस मेरा वेट बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी स्टार्ट करूँगी फैट टू फैट, जो कि है सुमन मैम, उनका डाइट मैंने पहले फॉलो किया था, ठीक है। लेकिन उसमें सब कुछ खाना पीना है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन भूखे रहना है। तो मैंने कहा कि भाई मैं ट्राई करूँ, क्योंकि मेरी बॉडी को मैं पहचानती हूँ कि भाई मुझे क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे सूट करेगी, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें मैंने चेंज की हैं, वो इसलिए क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करती है। अगर आप हेल्दी हैं, आपको सारी चीज़ें सूट करती है, तो प्लीज़ गाइस आप कर सकती हैं, ऑफ कोर्स कर सकती हैं, ठीक है। और अगर आपको पता है कि आपको ये चीज़ सूट नहीं करेगी तो आप वो चीज़ ना करें, ओके। तो जल्दी से चलो अब मैं बता देती हूँ कि जल्दी से आप वीडियो देख लीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपने ये 15 दिन वाली मेरी जर्नी है वो नहीं देखी है, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने एक 2 मिनट के वीडियो डाले हैं पूरे डाइट का। तो मैं पूरा अभी मेरा पूरे दिन का रूटीन, पूरे दिन का खाना क्या बनाया, ये किया, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। रोज़ रोज़ मुझे लगता है कि भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो रोज़ के 15-20 मिनट ऐसे दे। तो मैंने छोटी छोटी वीडियो डाली है, आप ज़रूर देखिएगा। और उसमें क्या क्या मैंने अपने हिसाब से चेंज किया है, ठीक है। लेकिन वो हेल्दी खाना है और जो मुझे सूट करता था, और वो वेट लॉस में भी काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अनहेल्दी, लेकिन हाँ इस डाइट के बीच मैंने 1-2 बार चीट मील ले लिए थे। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे घर में बच्चों को खाना खिलाया था, तब मैंने खीर पूरी ले ली थी। रात को फिर थोड़ी भजिए बनाए थे, तो मैंने एक खा लिया था। तो 1-2 बार मैंने चीट किया था, झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है। जो भी है सच है और कुछ नहीं। तो फिर भी मेरा वेट जो है वो कम हुआ है और हीच लॉस बहुत अच्छे हुए हैं। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं मेरा जो मैंने डाइट शुरू किया उससे पहले मेरा वेट कितना था। डाइट शुरू की उससे पहले मेरा वेट चेक किया था मैंने 1-2 दिन पहले, मेरा था 75.3 kg, ठीक है। तो गाइस आपने देखा कि मैंने जब अपना वेट, ये 15 दिन वाली मेरी जो जर्नी है वो मैंने स्टार्ट की, उससे पहले मेरा वेट कितना था आप लोगों ने देखा ना। और फिर उसके बाद क्योंकि सीधा मैंने डाला नहीं था वीडियो, क्योंकि मुझे लगा मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई तो। लेकिन फिर 1-2 दिन मैंने किया, मतलब खाना तो रेगुलर ही खा रही थी, लेकिन रात में मैंने 1-2 दिन पपीता खा के दिखा, तो मुझे उससे फ़र्क लगने लगा, ठीक है। तो फिर क्योंकि पपीता मुझे बहुत गर्म लगता है, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है चलो। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं अब वीडियो डाल देती हूँ, मैं रोज़ करने वाली तो हूँ ही, तो साथ ही साथ मैं अपना वेट जो है क्या होता है, कम होता है, नहीं होता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसलिए वजह से मैंने 15 दिन जो है मेरे वीडियो ज़रूर डाले हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद जब मैंने मेरा डाइट शुरू किया, ठीक है, तब मेरा वेट कितना था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज मेरा वेट उतना था जब आपने देखा, ठीक है। और उसके 1 दिन बाद ही मैंने अपना वेट आपको दिखाया था, तो वो कितना था वो भी आप लोगों ने देखा होगा, ज़रूर देखिएगा डे 2 पे आप। और गाइस उसके बाद मैंने अपना वेट चेक नहीं किया था, मैंने कहा था कि मेरा डाइट खत्म होगा उसके बाद ही मैं करूँगी, लेकिन हाँ मैंने कुछ चेंज किया है। और गाइस एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आप जब भी कोई भी डाइट करें तो मतलब दिल से करें और इन चीज़ को एक्सेप्ट करके चलें कि भाई आपका वेट लॉस होगा, आपका वेट हीच लॉस होंगे, ठीक है। वेट चाहे आपका 1 किलो कम हो, लेकिन हीच लॉस आपका ज़्यादा हो तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप ऐसे ही शॉर्टकट में ना जाए कि 2-3 दिन में आप 4-5 किलो वजन आपका कम हो जाए, ठीक है। और गाइस आज मॉर्निंग में ही मैंने चेक किया तो आप देख सकते हैं 70.1 kg हैं। तो गाइस जब मैंने ये वेट लॉस जर्नी 15 दिन की जो स्टार्ट की थी, उससे थोड़ी दिन पहले ही मैंने ये वीडियो लिया था जब मेरा 75 kg था। तो आप देख सकते हैं मेरा बेली फैट और ये सब ज़्यादा लग रहे हैं। और गाइस ये आज का ही है और आप देख सकते हैं मेरा बेली फैट है कितना कम हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हीच लॉस बहुत हुई, चेस्ट कम हुई है, मेरी 38 की चेस्ट थी उसमें से अभी 34 की हो चुके हैं, नीचे का एरिया कम हो गया है, थोड़ा सा बेली फैट है लेकिन वो एक्सरसाइज से कम, क्योंकि बेली फैट के लिए आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तो मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है, मेरे हाथ कम हुए हैं, मेरा बैक साइड कम हुआ है, मेरा फिगर का जो शेप है वो भी प्रॉपर आ रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं खुश हूँ कि मेरा 5 किलो वज़न है वो कम हुआ है, 4.5-5 किलो। तो आप 1 हफ़्ते में इतना कम कर सकते हैं, तो और 1-2 हफ़्ता करेंगे तो आप आसानी से 1 महीने में 10। और गाइस फाइनली मेरा वेट है वो कम हो गया, आप लोगों ने देखा कितना कम हुआ। और मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतना मैंने किया, चीट किया, फिर भी मेरा वेट कम हुआ, उसमें बहुत खुश हूँ। अगर यही डाइट में और 15-20 दिन करूँगी या 1 महीने तक करूँगी लगातार, तो मेरा वेट है वो 60 तक तो हो जाएगा, इतना मुझे यकीन है। लेकिन मन मार मत कीजिए, खुश होके कीजिए, विश्वास रख के कीजिए, मोटिवेट हो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी लोगों के कमेंट भी पढ़े हैं, काफ़ी लोग मुझे बताते भी हैं, कहते भी हैं, पूछते भी हैं कि हम लोग
डाइट करते हैं, 1 या 2 दिन डाइट अच्छे से करते हैं, तीसरे चौथे दिन हमसे डाइट नहीं होती है तो वो सिर्फ डबल खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसका वेट जो 1 किलो कम हुआ होता है तो 2 किलो बढ़ जाता है। तो प्लीज़ गाइस ऐसा मत कीजिए, आप जो भी डाइट कर रहे हैं उसे फॉलो कीजिए। हाँ, आपको मन हो रहा है, कोई भी चीज़ का मन हो रहा है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, कुछ भी आपको खाने का मन है तो आप इतना सा खाएँ, 32 बार चबाएँ और अपनी आत्मा को मतलब ठंड दे कि भाई ये खा लिया हमने, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका वेट लॉस होगा, हीट लॉस होगा, तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, ठीक है, हेल्दी की तरफ आप ज़्यादा जाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अनहेल्दी है। और फिर जब आपका वेट लॉस हो जाए, जैसे अभी मेरे 15 दिन हुए हैं, मेरा 5 किलो वजन कम हुआ, ठीक है, तो अब मैं आज से ही सब कुछ मतलब ठूस के खाऊंगी तो मेरे 2 किलो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे खाना खाएं, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में मैंने खाया था तो मैंने एक रोटी खाई थी और थोड़ी सी मैंने शुगर फ्री चाय ली थी आज भी मैंने, तो मैं ये कंटिन्यू करूँगी थोड़े दिन, ऐसे नहीं। हाँ, खाऊंगी, हफ्ते में एक बार आप चीट मील ले लीजिए, ठीक है, आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन पोषण कंट्रोल करें, ठीक है। तो भी आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। आप ओवर ईटिंग करेंगे तो आप बैठे क्या, आप कितनी भी वर्कआउट कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, ओवर ईटिंग करेंगे तो आपने जितना 10 किलो घटाया है, 20 किलो घटाया है, वापस वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आज का जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा हो। और सीरियसली गाइस मुझे ये डाइट बहुत पसंद आया। सुमन मैन के ये सारे डाइट अच्छे होते हैं, मैंने खुद ने भी ये डाइट दूसरी बार फॉलो किया है और मुझे काफ़ी फ़र्क हुआ है। और मैंने खुद का अपना वेट लॉस जो है घर का खाना खा के, पोषण कंट्रोल करके, वर्कआउट करके मैंने सब किया है और वापस मैं उसी पे आ गई हूँ। तो मेरे बिफोर का वीडियो एंड आफ्टर का वीडियो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई मेरे बेली फैट था उसमें मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा, और मुझे ये मेरा ये जो चीन एरिया था ये थोड़ा सा नीचे था, उसमें भी मुझे फ़र्क पड़ा। 15 दिन में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस, सीरियसली बहुत अच्छी बात है। और आप चाहे डाइट कर रहे हैं ना करें, बस हेल्दी रहें और खुश रहे। और ऐसा कुछ नहीं होता कि मोटे पतले अच्छे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, ऐसा कुछ नहीं होता। बस अपनी हेल्थ को देखें आप, ठीक है। ज़्यादा वेट होगा तो अभी नहीं, आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप फ्लैट हो जाओ, बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाओ, नहीं, आप थोड़ी बहुत रहो। मेरे हस्बैंड अभी मुझे मना कर रहे हैं कि इतना वेट ठीक है तो मत अब कम करो, अच्छी लग रही हो इसमें। लेकिन मुझे ऐसा है कि मेरा टारगेट है 65 के अंदर तक तो आना ही है मुझे, ठीक है। क्योंकि अब मेरा जो है बेली एरिया थोड़ा नीचे का जो पार्ट है, क्योंकि मेरा सीजरियन हुआ है, तो अब मैं वो वर्कआउट करूँगी। क्योंकि अभी मैं जाने वाली हूँ मायके, तो वहाँ मुझे पता है मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहाँ भी मैं आपके साथ जो ब्लॉग है वो ज़रूर शेयर करूँगी। मम्मी के घर जाऊँगी, घूमने जाएंगे, जो भी होगा, जो भी मैं खाऊंगी पीऊँगी सब आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ाऊँगी, मैं पोषण कंट्रोल में करूँगी, ठीक है। उसके बाद वापस मैं आके मेरा रूटीन शुरू कर दूँगी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप किसी का भी डाइट करें ना करें, खुद का भी करें, तो बस हेल्दी खाना खाएं और पोषण कंट्रोल में खाएं, जो भी मन है आप खाएं। और रात के टाइम पे आप कम खाना खाएं, भले आप चपाती खा रहे हो तो 3-4 चपाती की जगह आप 1 या 1.5 चपाती खाएं, सैलेड खा लीजिए। और उसके बाद जब भी आप सोने जाते हैं उससे पहले या गर्म दूध पिए या गर्म पानी पीजिए, फैट कटर ड्रिंक ले लीजिए। अगर आपको बहुत गर्मी लगती है तो कोई बात नहीं, हल्का सा दूध गर्म करके पी लीजिए, दूध पसंद नहीं है तो हल्का सा पानी गर्म करके पी लीजिए, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग में आप जब भी उठते हैं ना तो आप गर्म पानी 1 या 2 ग्लास ज़रूर पीजिए, ताकि आपकी बॉडी है वो डिटॉक्स रहे। तो आई होप गाइस मुझे तो ये डाइट प्लान अच्छा लगा और मैंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से किया था, फिर भी मेरा इतना अच्छा वेट लॉस हुआ, मैं खुश हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 15 दिन में 15 किलो मेरा कम क्यों नहीं हुआ, अब मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी, मैं नाराज़ हो जाऊँगी, मैं भाई रोने लग जाऊँगी, तो ऐसा नहीं करूँगी। क्योंकि मेरा जितना हुआ है मैं उससे बहुत खुश हूँ और मुझे मोटिवेशन मिला है कि मैं और कम करूँगी, ठीक है। तो आप भी इस तरह से कर सकती हैं। और कभी भी आप अगर किसी का आप देख रहे हैं कि भाई उसका 10 किलो कम हुआ, मेरा क्यों 5 किलो कम हुआ, उसका 20 किलो कम हुआ, मेरा क्यों 2 किलो ही कम हुआ, तो लेकिन आपको जितना भी हुआ है आप अपनी मेहनत से कर रहे हो, उतना हुआ तो है ना, तो बस आप उसी में खुश रहे। तो दोबारा 1 महीने बाद आप और चेक करिएगा तो और आपका कम हो जाएगा। लेकिन डीमोटिवेट मत रहिए। और क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो ऑफकोर्स कि रात में नींद खराब होती है, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा कुछ नहीं होता है दुनिया में, फैमिली से ज़्यादा। तो कभी टेंशन, क्योंकि हर घर में देखो ऐसा नहीं होता है कि सब लोग खुश होते हैं, तो किसी ना किसी के घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है, उसी को तो घर बोलते हैं ना, फैमिली बोलते हैं। तो सबके घर में आई होप कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन कभी कुछ ऐसा होता है तो ज़्यादा दिमाग पे ना ले, बच्चों के साथ खेले कूदे। रात को अगर बच्चे जाते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन आप दोपहर में थोड़ा बहुत सो जाइए, लेकिन अपनी नींद कंप्लीट कीजिए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, टेंशन नहीं लेना था, लेकिन मम्मी की तबीयत खराब हुई तो टेंशन भी मैंने ले लिया था थोड़ा बहुत। मेरा बच्चा 3-4 दिन नहीं सोया था तो रात भर में जागी थी, और मेरी खुद की तबीयत खराब थी तो भी मैं जागी थी, नींद नहीं आ रही थी, दवाइयाँ भी खाई थी, फिर भी मेरा इतना वेट लॉस हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई होप गाइज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर लाती रहूँगी। और
बस मैं जाने वाली हूँ मायके और मेरे पापा की जो पोथी होती है वो हमने की है, तो कल मैं जाने वाली हूँ तो उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी और मैं मायके जाने वाली हूँ तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी। आप ज़रूर देखिएगा, कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें डालूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और बस आप सबका आशीर्वाद दीजिए और प्यार दीजिए, क्योंकि मेरी फैमिली जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये फैमिली हो या वो फैमिली हो, अब सभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड आई लव यू सो मच। बाय बाय।